साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा नेगी विष्ट चमोली उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन का प्रचार प्रसार करना है तथा सनातन के मूल मंत्रों को जन जन तक पहुँचाना है। धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था और स्वयं श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। और जब धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री हरि ने अर्जुन का सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया था। गीता से हमें जीवन जीने का सार प्राप्त होता है। भागवत गीता के अनुसरण से मनुष्य को जीवन जीने का संपूर्ण सार प्राप्त होता है और मनुष्य गीता ज्ञान द्वारा अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। हमें जीवन में सार्थक होकर जीना चाहिए और भगवान पर विश्वास और आस्था भी रखनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय बने। इसी के साथ मैं गीता के एक छोटे से प्रसंग के द्वारा आपको बताना चाहूँगी कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में विपत्तियाँ आती हैं। हमें विपत्तियों से हारना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक बार की बात है कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर ने राज्य ग्रहण किया और शासन करना प्रारंभ किया। तभी अश्वत्थामा ने पांडव कुल के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सही समय पर उपस्थित होकर उत्तरा के गर्भ शिशु की रक्षा की। जो उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था उसकी रक्षा की। इसके बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए तो कुंती ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु आप आशीर्वाद दें कि हम पर विपत्तियाँ जो है सदैव बनी रहें, हम पे विपत्तियाँ हमेशा आती रही। श्री कृष्ण ने तब हंसकर कुंती को जवाब दिया और उनसे बोलने लगे कि आप लोगों ने तो जीवन भर विपत्तियों का सामना ही किया है, फिर ऐसी विलक्षण मांग तुम मुझसे क्यों कर रही हो। फिर कुंती बोली, भगवान विपत्तियाँ आएंगी तो उससे रक्षा के लिए आप भी जरूर आएंगे, जिसके कारण से आपका दर्शन हो पाएगा। हमारे लिए आपका दर्शन पाना ही सौभाग्यशाली ही होगा। इसलिए विपत्तियाँ हरने के लिए जीवन में आती हैं, पर जिनकी भगवान पर अटल श्रद्धा होती हैं वे इस क्षण को जीवन का सौभाग्य मानकर स्वीकार करते हैं। इसलिए हे प्रभु हम पे ऐसी कृपा करो कि हम पर जीवन भर विपत्तियाँ आती रहें और हम विपत्तियों का सामना करते रहें और उन विपत्तियों को सामना करने के लिए आप हमारी रक्षा के लिए हमेशा आते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।